क्या आप जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? यहाँ सोना था इसलिए नहीं, बल्कि भारत के पास संसाधनों की कमी नहीं है इसीलिए। लेकिन इसको हल्के में लेने की गलती की गई, तभी अभी तक हम और आप भारत को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आखिरकार क्या है। हाल ही में अमेरिका की एक कंपनी क्लीन कोर थोरियम एनर्जी यानी कि CCTE द्वारा विकसित अपनी तरह के पहले थोरियम आधारित ईंधन ने अमेरिकी ऊर्जा विभाग के इडियाहो राष्ट्रीय प्रयोगशाला में 45 गीगावाट दिन प्रति मीट्रिक टन यूरेनियम यानी कि GWT/MTU बर्न अप स्तर हासिल किया। ये न केवल एक ऐसी सफलता थी जिसमें यूरेनियम पर निर्भर परमाणु ऊर्जा के भविष्य को नए सिरे से कहानी कहने की क्षमता मिली, बल्कि ये प्रगति भारत के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी थी। देखिए, भारत के पास व्यावसायिक रूप से यूरेनियम के सोर्स बहुत सीमित हैं। हालांकि दुनिया में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। वर्तमान में भारत परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरेनियम का इंपोर्ट करता है, जिसमें प्रकृति में उपलब्ध एकमात्र विखंडनीय पदार्थ होते हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये थोरियम आखिरकार है क्या और इसे खजाना क्यों कहा जा रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार थोरियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी चांदी की तरह दिखने वाला सफेद धातु है। इसको 1828 में जॉन्स जैकब वार्जलियस ने खोज निकाला था और इसका नाम नॉर्स भाषा में व्रज देवता के नाम से भी रखा गया है। ये चट्टानों या फिर मिट्टी में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल लालटेन के मेटल और साथ ही साथ सिरेमिक, ग्लेज और वेल्डिंग रॉड में किया जाता है। यह भविष्य में उन्नत परमाणु रिएक्टरों में इसका उपयोग की संभावना है। माना जाता है कि थोरियम आधारित ईंधन चक्र कम दीर्घकालिक अपशिष्ट पैदा करता है और वर्तमान यूरेनियम आधारित प्रणालियों की तुलना में अधिक सुरक्षा और दक्षता प्रदान कर सकता है। वैसे 20वीं सदी के उत्तरार्ध में थोरियम के रेडियोधर्मी गुणों को लेकर अगर चिंताओं के कारण की बात की जाए तो इसका उपयोग बंद कर दिया गया था। थोरियम का उपयोग अभी भी TIG वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से मिश्रित धातु तत्व के लिए किया जाता है। अब आते हैं इसके इस्तेमाल पर। आखिरकार इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? देखिए, थोरियम का प्राथमिक उपयोग संभावित परमाणु ईंधन के रूप में होता है, खासतौर पर एडवांस थोरियम ब्रीड रिएक्टर्स में। इसके विखंडनीय समस्थानिक यूरेनियम 233 में बदला जा सकता है, जो कि यूरेनियम का एक स्वच्छ और अधिक व्यापक विकल्प प्रदान करता है। थोरियम के ऐतिहासिक और वर्तमान औद्योगिक यूज की अगर बात की जाए तो मैग्नीशियम मिश्रित धातुओं को मजबूत करता है। बिजली उपकरणों में अगर बात कर ली जाए तो टंगस्टन तारों को भी ये परत चढ़ाने का काम करता है। चमकीले और ऊष्मारोधी लालटेन आवरण बनाने में काम आता है। ऐसे में सिरेमिक और कैमरा लेंस बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। गैस डिस्चार्ज लैम्प और एक्सरे ट्यूबों के घटकों में भी इलेक्ट्रोड सामग्री का उपयोग होता है। हाल ही में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि PARC ने एक स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइन तैयार किया, जो कि 2000 ग्राम के थोरियम के इस्तेमाल से 14 साल तक लगातार परमाणु एनर्जी पैदा कर सकता है। जी हाँ, लेकिन आप सोच रहे होंगे इस खजाने से देश को क्या आखिरकार फायदा पहुंचेगा, कैसे हम इसको अपनी पावर बना सकते हैं। अगर हम भारत के 2047 के टारगेट को देखें तो भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करना है। थोरियम या फिर TH232 एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है। यह पृथ्वी की पपड़ी में यूरेनियम की तुलना से अधिक सामान्य रूप से पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम समस्थानिक यूरेनियम 235 के विपरीत है और यह परमाणु विखंडन के लिए आवश्यक श्रृंखला अभिक्रिया को भी सीधे तौर पर बनाए रख सकता है। तो अगर आसान भाषा में कहूं तो भारत के पास थोरियम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत अच्छी तादाद में है, जिसका इस्तेमाल करके हम न्यू एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। और अगर बात करी जाए तो एनर्जी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हम इसे एक बेहतर रूप दे सकते हैं और इसकी कायाकल्प कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरीके से नए नए उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी से किस तरीके से इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा और यूरेनियम को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को फॉलो ना करना भूलिए।